कभी सोचा है आखिर क्या बात है जो भगवान कृष्ण को महाभारत का इतना अहम किरदार बनाती है? चलिए इस दिलचस्प विषय में गहराई से उतरते हैं। इंसानों के बीच एक देवता, एक सारथी, एक बुद्धिमान सलाहकार, कृष्ण की भूमिका कुरुक्षेत्र के युद्ध में सिर्फ एक हिस्सेदार से कहीं बढ़कर थी। उनकी दिव्य रणनीतियां और गहन उपदेश महाभारत के पूरे सार को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं भगवद गीता से, अर्जुन और कृष्ण के बीच के पवित्र संवाद से। युद्ध के मैदान में खड़े अर्जुन को अपने ही रिश्तेदारों से लड़ने को लेकर शंका और निराशा घेर लेती है। यहाँ कृष्ण सिर्फ अर्जुन का मार्गदर्शन ही नहीं करते, बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु बनकर ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं जिसने पीढ़ियों को राह दिखाई है। गीता में कृष्ण के उपदेश केवल युद्ध के बारे में नहीं है, बल्कि कर्तव्य, धर्म और आध्यात्मिक ज्ञानोदय के रास्तों के बारे में भी है। वो हमें धर्म की अवधारणा से परिचित कराते हैं, जो मानव नैतिकता के सही और गलत से परे जाकर एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाता है। इसके अलावा एक रणनीतिकार के रूप में कृष्ण की भूमिका अद्वितीय है। उनकी समय पर दी गई सलाह और चतुर योजनाओं ने अक्सर युद्ध का रुख पांडवों के पक्ष में मोड़ दिया। चाहे वो गठबंधन बनाना हो या युद्ध की रणनीति तय करना, कृष्ण की बुद्धि हमेशा 10 कदम आगे रहती थी। लेकिन कृष्ण का प्रभाव केवल रणनीति और दर्शन से कहीं आगे जाता है। उनका चंचल लेकिन गहन स्वभाव, मित्रों और शत्रुओं से निपटने का उनका तरीका और उनकी दिव्य शक्तियां, ये सभी उन्हें एक अलौकिक व्यक्ति के रूप में स्थापित करते हैं जो एक दिव्य खेल खेल रहे थे। महाभारत के दौरान कृष्ण के हर कार्य और निर्णय का एक गहरा आध्यात्मिक महत्व था, जो समय और भूगोल की सीमाओं से परे जीवन, कर्तव्य और आध्यात्मिकता के सबक सिखाते थे। तो महाभारत के भव्य चित्र में कृष्ण की भूमिका केवल एक सहभागी की नहीं है, बल्कि उस धागे की तरह है जो पूरे कथानक को एक साथ जोड़े रखता है। उनका दिव्य खेल और उपदेश हमें जीवन के संघर्षों और उनमें हमारी भूमिकाओं के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये धर्म के रास्तों को खोजने और दुनिया की अराजकता के बीच अपने धर्म का पालन करने के बारे में है। संक्षेप में, महाभारत में कृष्ण की भूमिका को समझना जीव